हमने यहाँ पर इसको कनेक्शन करके लगा लिया। 2 मीटर बना लूं है तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अपने चैनल पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रेस के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लाइट वेट का प्रेस है आरआर कंपनी का। इनके अंदर में एक इस प्रकार का एलिमेंट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट इसके अंदर लगा हुआ होता है तो ये काफी दिनों तक चलता है, यानी कि इसके अंदर आप कंपनी अगर देती है तो 2 साल की गारंटी देती है, और हम लोग भी इसको जब चेंज करते हैं तो काफी दिनों तक वो चल जाता है, वो जल्दी से खराब नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट है, जो इस प्रकार का एलिमेंट होता है, सभी प्रेसों के अंदर लाइट वेट वाले में लगता है। तो दोस्तों ये इनके अंदर लगा करके तो मतलब काफी दिनों तक चलता है, जिसके अंदर की दोस्तों थर्मोस्टेट भी लगा हुआ होता है, जो कि ओवरहीट होने पे उसको ट्रिप कर देता है। लेकिन दोस्तों हम आज एक्सपेरिमेंट ये करने वाले हैं कि इसको अगर हम डायरेक्ट चलाएंगे तो आखिर ये कितना देर तक चलेगा, यानी कि बिना थर्मोस्टेट के, बिना इस प्लेट के अंदर फिट किए ही इसको अगर हम बाहर चलाएं, इसको करंट दे दें 240 वोल्ट, तो कितना देर तक ये चलेगा, कितने देर तक इस लाइट के करंट को झेल सकता है। जैसे हाथ सेकने के लिए कोई बनाता है कोई जुगाड़, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, चलिए जानते हैं। इसको लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम लेंगे एक वायर जिसके अंदर 2 पिन प्लग लगा हुआ हो, ताकि वायर को हम लगा दें और उसके बाद हटे ना वो, ठीक है। कुछ इस तरह से 750 वाट का जो एलिमेंट है हमने यहाँ पर इसको कनेक्शन करके लगा लिया, और इसका वायर दोस्तों हमने 2 पिन प्लग के साथ में बिजली के बोर्ड के अंदर इसको लगा दिया। अब हमें केवल इसको ऑन करना है, चालू करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ से हमने ऑन कर दिया दोस्तों, और इसको अब हम देखेंगे खाली कि क्या इसके अंदर मतलब जो करंट है वो कितने देर तक ये झेल सकता है। देख सकते हैं हीटिंग इसके अंदर बढ़ने लगी है। देखिए ये रंग बदलना शुरू कर दिया है इसने। गर्मी तो यहाँ पे आ रही है, हाँ गर्मी तो आ रही है। देख सकते हैं धुआं निकलने लग गया इसके अंदर से। थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये फट जाता है। अगर आप इसको बाहर लगा करके सोचेंगे कि मैं इसमें कुछ काम कर लूँ, यानी कि हाथ सेकने का कोई जुगाड़ बना लूँ, तो आप ऐसे मत सोचिएगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो निश्चित है कि आपके साथ इस प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए ये लाल हो गया है पूरा का पूरा, और ये पिघल चुका है। मैं आपको दिखाऊं, इसका जो एल्युमिनियम है दोस्तों वो पिघल चुका है। देखिए इसका जो एल्युमिनियम है वो पिघल चुका है, देख सकते हैं। और ऐसा ही होता है, अगर आपके प्रेस का जो थर्मोस्टेट है अगर वो खराब हो जाएगा तो यही हाल उसका भी होगा, है ऐसे ही वो लाल हो जाता है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से आपके कपड़े वगैरह भी जल जाते हैं और एक्सीडेंट भी हो जाता है और करंट भी आने लग जाता है आपके प्रेस के अंदर। तो कभी भी आपके प्रेस का अगर थर्मोस्टेट शॉर्ट हो जाए तो बटन बंद कर करके आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे आप तो जरूर आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। इस प्रकार से करंट भी आ सकता है और आपके जो प्रेस के अंदर आग भी लग सकती है। देखिए थोड़ी देर के अंदर अभी ये ना फट जाएगा, पूरा का पूरा लाल हो जाएगा पूरा, और ये फट जाएगा। देखिए अब ये लाइट इसकी बंद हो गई है क्योंकि ये पटाखा बोल गया है अभी, ठीक है। अब ये गर्म नहीं होगा, एलिमेंट का इसका कनेक्शन टूट गया है।
तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपके प्रेस का जो थर्मोस्टेट है अगर वो खराब हो जाता है, अगर शॉर्ट हो जाता है और आप उसको चालू छोड़ देते हैं तो आपके प्रेस के जो ये नीचे की जो प्लेट है दोस्तों, इसके अंदर की जो यहाँ पे जो प्लेट लगी होती है ये सब कुछ लाल हो जाएगा और लाल होने की वजह से आप प्रेस के अंदर दोस्तों करंट आने लग जाएगा। करंट आ करके आपकी प्रेस दोस्तों खराब हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए कभी भी आपका प्रेस अगर डायरेक्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, उसका थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो उसके थर्मोस्टेट को आप चेंज करवा लीजिए। और कभी भी प्रेस को चालू करके या किसी को दरवाजा खोलने या लंबे समय के लिए उसको छोड़ करके कभी ना जाएं उसके थर्मोस्टेट के भरोसे, क्योंकि कभी भी वो शॉर्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके साथ में क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये फैल गया है। देखिए ये पूरा का पूरा ये फट गया है। इसके अंदर जो बुरादा वगैरह होता है ये सारा का सारा अब निकल गया है। अब ये किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए कभी भी अगर आप ये सोचते हैं कि इसके एलिमेंट से मैं कोई रूम हीटर बना लूँ तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। किसी पतीले के ऊपर लगा करके इसको इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो प्रोडक्ट है वो तो ख़राब होगा ही होगा, साथ ही दोस्तों आपके करंट भी लग सकता है, शॉक भी लग सकता है। इसलिए आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों यही होता है जब कोई जुगाड़ सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमारा आज का सक्सेसफुल नहीं हुआ, इससे आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं। इससे आप केवल एक काम कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगे तो, क्योंकि हमने आज से कुछ दिनों पहले एक छोटा सा इमर्शन रॉड बनाया था। आप इससे छोटा सा इमर्शन रॉड जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। बाकी इसके अलावा रूम हीटर अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत बनाइएगा, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। यही हाल होगा, किसी को चोट लग जाएगी, करंट लग जाएगा। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।